देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। दोपहर के 3 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं इस वक्त की हर उस बड़ी खबर के साथ जो रखती है आपसे सरोकार। खबरों को हम पूरे विस्तार से उसके हर पहलू से रूबरू कराएंगे ताकि आप नेशन 360 डिग्री में खबर के हर पहलू को, हर एंगल को देख सकें और अपनी ओपिनियन बना सकें। फेस्टिव सीजन चल रहा है, बाजार खुल चुके हैं, कंपनी फैक्ट्रियों में काम तेजी से चल रहा है। ऐसे में बिजली की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और इस बीच एक बड़ा संकट दस्तक दे सकता है। देश के कई राज्यों को एक साथ ब्लैकआउट से जूझना पड़ सकता है। हालात इस कदर हो चले हैं कि अगर अगले 4-5 दिनों में स्थिति नहीं सुधरती है तो देश की दिवाली अंधेरे में बीत सकती है। आखिर आप भी सोच रहे होंगे कि हर तरफ से बिजली संकट की खबरें आ रही हैं, चाहे दुनिया की बात करें या फिर हिंदुस्तान की। आखिर बिजली संकट क्यों आया है, इससे हाहाकार क्यों मचा है, सियासी करंट क्यों लग रहा है? आज नेशन 360 डिग्री में संकट से सॉल्यूशन तक पूरा विश्लेषण आपके सामने हम लेकर आएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि इन राज्यों में पावर कट शुरू हो चुका है, कहां पर बिजली का संकट जो है वो घर कर चुका है और किन राज्यों में संकट आने वाला है। इसके अलावा राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार इस संकट से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां कर रही हैं वो भी समझाएंगे। सबसे पहले समझिए कि यह संकट कैसे आया और कितना बड़ा है और इसका सीधा असर देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा। जाहिर है जब फैक्ट्री कारखाने बंद रहेंगे तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, इससे कारोबारियों को सीधा नुकसान होगा और इसका असर दिखने भी लगा है। बिजली संकट गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र में 13 पावर प्लांट में कोयला नहीं होने से वो ठप पड़ चुके हैं। केरल में 4 प्लांट में बिजली का प्रोडक्शन रोक दिया गया है। पंजाब में 3 पावर प्लांट बंद हो चुके हैं। ये वर्तमान की स्थिति है। अगर हालात पर काबू नहीं पाया गया तो आगे संकट और बड़ा हो सकता है। दरअसल देश में कुछ बिजली उत्पादन जो है वो 388 गीगावाट है, जिसमें कोयले से चलने वाले पावर प्लांट में 208 गीगावाट बिजली का प्रोडक्शन होता है, जबकि बाकी की 180 गीगावाट बिजली दूसरे स्रोत से बनती है, जिसमें न्यूक्लियर, विंड, टर्बाइन एनर्जी शामिल है। इस वक्त कोयले की सप्लाई कम होने के चलते कोयले से चलने वाले पावर प्लांट में प्रोडक्शन बंद हो सकता है और यह संकट पूरे देश में एक साथ आ गया है। कोयला सप्लाई कम होने से कई राज्यों में बिजली की सप्लाई पर ब्रेक लग गया है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बिजली की कई यूनिट्स में उत्पादन रुक गया है, तो कई में जो कैपेसिटी है उससे कम उत्पादन हो रहा है। बिजली का कैसा संकट खड़ा हुआ है, सबसे पहले इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। दिल्ली में जितना डिमांड है उतने पावर की आपूर्ति हो रही है, तो ना शॉर्टेज हुई थी ना शॉर्टेज होगी। केंद्र सरकार का कहना है कि कोयले की सप्लाई में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन बिजली संकट गंभीर नहीं है। लेकिन दावों से अलग जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। राजधानी दिल्ली में ही बिजली की आपूर्ति घटकर 50% के करीब रह गई है। दिल्ली को एनटीपीसी के प्लांटों से 4000 मेगावाट बिजली मिलती थी, लेकिन कोयले की कमी से एनटीपीसी के प्लांट बिजली उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे दिल्ली में गैस प्लांट पर लोड बढ़ गया है। ज्यादातर प्लांट्स में 1 से 2 दिन 3 दिन का स्टॉक बचा है और एनटीपीसी जो देश में सबसे ज़्यादा बिजली बनाती है, केंद्र सरकार को उपक्रम में है। आज उसने ज़्यादातर प्लांट, ज़्यादातर सारे ही प्लांट 55% पे कर दी कैपेसिटी। जितना उनकी टोटल कैपेसिटी है उसका 55% पे 50% वो चला रहे हैं। 300 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन हो पा रहा है, जबकि त्योहारों की वजह से दिल्ली में बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है। 10 अक्टूबर को डिमांड 4500 मेगावाट रही। दिल्ली को बाहर से जो बिजली मिलती है उसमें एनटीपीसी दादरी से 756 मेगावाट, एनटीपीसी दादरी 2 से 728 मेगावाट, झज्जर थर्मल पावर प्लांट से 693 मेगावाट, सासन से 446 मेगावाट, एनटीपीसी रेहन से 358 मेगावाट, एनटीपीसी सिंगरौली से 300 मेगावाट, कहलगांव से 156 मेगावाट, एसजेवीएनएल नापथा झाकरी से 142 मेगावाट और एनटीपीसी ऊंचाहार से 100 मेगावाट शामिल है। दिल्ली में गहरा सकता है बिजली संकट। दिल्ली सरकार का आरोप है कि बिजली के जो संयंत्र हैं, एनटीपीसी के जो संयंत्र हैं, वहां पर कोयले का जो स्टॉक है वो 1 से 2 दिन का रह गया है। हालांकि केंद्र मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन जो स्थिति है वो हम आपको बताते चलते हैं। पहले तो दिल्ली की स्थिति समझ लीजिए। ये बवाना पावर स्टेशन है जहां पर लगभग 1500 मेगावाट की क्षमता है। हालांकि क्योंकि गैस जो है गैस से उत्पन्न होती है, दिल्ली में थर्मल पावर जो है वो नहीं है। दिल्ली के पावर संयंत्र जो है 3 पावर संयंत्र हैं जहां जिनसे लगभग 1300 जो मेगावाट की बिजली है वो जनरेट की जा सकती है। लेकिन अभी क्योंकि इमरजेंसी की स्थिति नजर आ रही है तो 1300 मेगावाट जो है
वो बिजली जनरेट की जा रही है इन तीनों ही प्लांट से, चाहे वो रिठाला हो, बवाना हो या प्रगति पावर 1 हो। दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बिजली संकट गहराने के आसार हैं। ग्रेटर नोएडा में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी NPCL ने उपभोक्ताओं को मेल और मैसेज भेजकर बिजली कटौती की जानकारी दी है, जिससे 4 से 5 घंटे बिजली कटौती के संकेत मिल रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में बिजली की हर रोज की खपत 400 से 450 मेगावाट है, जबकि डिमांड से 100 मेगावाट कम बिजली यहाँ मिल रही है। बिजली की स्थिति शहर में भी कटौती हो रही है 2-3-4 घंटे, और ग्रामीण जो क्षेत्र जो ग्रेटर नोएडा के गांव हैं उनमें बिजली की कटौती 7 से 8 घंटे हो रही है। क्या वजह बता रहे हैं लोग? वजह बता रहे हैं कि इनके पास पीछे से सप्लाई नहीं है। NPCL और ये NPCL जो यहाँ की कंपनी सप्लायर है उसका हमेशा पक्षपातपूर्ण रवैया रहा देहात गाँवों में और शहर में। देखो, पिछले करीब 5-6 दिनों से बिजली में बहुत समस्या आ रही है। बताया जा रहा है कि कोयले की कमी से कि बिजली कम आ रही है। ग्रामीण एरिया में जहाँ पे पहले करीब 18 घंटे लाइट आया करती थी, अब मुझे लगता है 10 घंटे आ रही है। ग्रामीण एरिया से बहुत फ़ोन आते हैं हमारे पास में, रात में कभी भी लाइट कटी जाती है। जैसे दिन में सुबह 12 बजे से शाम को 5 बजे तक आया करती थी, आज के समय में वो 12 बजे से और केवल 2 बजे तक दे पा रहे हैं। बिजली की स्थिति ये है कि पिछले कई दिन से हम हफ्ते 1.5 हफ्ते से देख रहे हैं, क्योंकि पीछे से तकरीबन 20% बिजली की कटौती हो रही है हमारी, तो उससे NPCL का भी बड़ा प्रॉब्लम है। वैसे भी लोड रहता है NPCL पे, जो प्राइवेट बॉडी है एक NPCL हमारा, तो इस पर बड़ा लोड रहता है। ये भी कैसे दे पाएंगे हमें ये समझ में नहीं आ रहा। जब पीछे से नहीं मिल पाएगी सप्लाई तो कैसे मिल पाएगी? ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब देश में कारोबारी लिहाज से बिजली की डिमांड बढ़ रही है, दिवाली पर देश जगमगाने को तैयार है, इस वक्त पैदा हुए इस संकट से निपटने का रास्ता आखिर निकलेगा कैसे? दिल्ली से मोहित बख्शी और ग्रेटर नोएडा से अमित चौधरी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। हालांकि कोल प्रोडक्शन में भारत पहले नंबर पर है, फिर भी हमारे यहाँ कोयला सप्लाई का संकट पैदा हो गया है, क्योंकि देश के अधिकतर प्लांट कोयले से चलते हैं। 135 पावर प्लांट कोयले से चलाए जाते हैं, यानी कोयला होगा तो वहां बिजली बनाई जाएगी, कोयला नहीं होगा तो बिजली बनानी रुक जाएगी। 135 प्लांट में से 67 प्लांट यानी आधे से ज्यादा पावर प्लांट में महज 4 से 5 दिन का कोयला बचा है। इस बीच कोयले की आपूर्ति नहीं की गई तो 67 प्लांट पूरी तरह से ठप पड़ सकते हैं। कोयले पर कोहराम मचा हुआ है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। इसी तरह महाराष्ट्र, केरल, पंजाब और यूपी ने भी केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। हालांकि संकट से पहले 14 लाख टन कोयला पावर प्लांट को सप्लाई होता था, जो बेहद कम हो गया है। इस बीच बिजली की डिमांड भी ज्यादा है। ऐसे में सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड और NTPC को सप्लाई 15 लाख टन करने के निर्देश दे दिए हैं। इससे साथ ही हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से किस तरह के उपाय जो है वो किए जा रहे हैं और क्यों ये अचानक जो है सप्लाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है या कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में कुछ कमी आई है, तमाम अपडेट को समझने के लिए सईद आमिर हुसैन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सईद, आपसे जानना चाहूँगी कि यकायक बिजली की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम कैपेसिटी के अनुरूप बिजली प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, कोयला कम पड़ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं कोयले की जो आपूर्ति है उसमें भी कमी आई है कुछ कारणों की वजह से, और वो कारण क्या है ये बताएं हमें। देखिए पिनाज, 2-3 पॉइंट्स पर नज़र रखनी होगी। पहला तो ये कि कोयला जो कि 75% कोयला जो है जिससे हमारी बिजली उत्पादन होती है भारत में, अगर कुल उत्पादन की बात करें 75% कोयले से ही बनती है बिजली। इसको कम करने की कोशिश की जा रही है लेकिन सफलता नहीं मिली। दूसरा ये कि दूसरे तमाम माध्यम है जिससे 25% हम अपनी ज़रूरत पूरा करते हैं। इसके साथ में अगर हम बात करें डिमांड की, जो डिमांड 2019 में करीब 10,500 करोड़ यूनिट थी, वो इस समय अगर हम अगस्त से सितंबर की बात करें तो 12,500 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई है डिमांड। तो कुल मिलाकर के 2100 से 2500 के करोड़ के बीच में यूनिट्स जो है वो बढ़ गई हैं, यानी डिमांड जो है काफी ज्यादा बढ़ी है। इसकी वजह से तमाम राज्यों में बिजली संकट गहरा चुका है। इसकी वजह यह है कि कोयले का जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ है। कोयले का प्रोडक्शन जो तमाम कोयला संयंत्रों से कोयला डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था उसमें कमी आई है और लगातार इसमें कमी आती जा रही है। 4 दिन का कोयला, 4 से 5 दिन का कोयला बचा है। टोटल 135 प्लांट में से अगर 70 प्लांट की बात की जाए तो वहां पे 3 से 4 दिन का कोयला है। 63 से 65 जो प्लांट है उसमें सिर्फ 8 से 10 दिन का कोयला बचा हुआ है। हालांकि पावर मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट प्लांट है, सफिशिएंट कोयला है। लेकिन जानकार ये साफ तौर पे कहते हैं कि अगर 15 से 20 दिन का कोयला, जो कि अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग जरूरत के हिसाब से होता है, अगर कम हो जाता है तो स्थिति खराब हो जाती है। यानी कि
अगर हमारे पास रोजाना प्रोडक्शन के लिए कोयला नहीं होगा तो बिजली नहीं मिलेगी। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की अगर हम बात करें, आपको मालूम होगा 4 अक्टूबर को 5878 करीब यूनिट बिजली की, मेगावाट बिजली की जरूरत थी। एक दिन में इतनी ज्यादा जरूरत, जबकि हमारा प्रोडक्शन जो था वो सिर्फ 5000 मेगावाट का था। तो इसलिए चूंकि दादरी और तमाम जहां से हम बिजली लेते हैं, यानी दिल्ली जो दूसरे जगहों से आधारित है, वहां से जो बिजली मिलती थी वो उसको नहीं मिल पा रही थी। चलिए, तो ये एक बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पर कोयले का संकट है और जिसकी वजह से बिजली सप्लाई नहीं हो पा रही है, और दिल्ली ही नहीं पंजाब में भी बिजली संकट गहराता जा रहा है। यहाँ के सरकारी प्लांट्स में 3 से 4 दिन का ही कोयला बचा है, वहीं प्राइवेट प्लांट्स जो हैं वहां एक ही दिन का कोयला बचा है, जिससे बिजली कटौती अभी से शुरू हो गई है। चंडीगढ़ से संवाददाता विशाल ठाकुर की ये रिपोर्ट देखिए। देश के कई राज्यों में बिजली संकट गहराया है और अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी बिजली के कट लगातार जो है वो लग रहे हैं, और इसी को लेकर जो किसान है या आम आदमी है वो पंजाब के कई शहरों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई घंटों का बिजली कट लग रहा है। अगर सरकारी थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो 3 से 4 दिन का कोयला जो है वो बचा हुआ है, वहीं पर जो प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट हैं वहाँ पर एक दिन का कोयला बचा हुआ है। जो मांग है बिजली की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही है, और इसी के चलते जो किसान है और आम आदमी है वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। वहीं सरकार के मंत्री प्रगट सिंह का साफ तौर पर कहना है कि बिजली संकट पंजाब में है, लेकिन इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। वहीं पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और जल्दी से जल्दी कोयले की आपूर्ति के लिए जो है वो बात कही है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार को कितनी जल्दी कोयला मिलता है और जो बिजली संकट पंजाब में गहराया है उसका कितना जल्दी समाधान होता है। वहीं पर अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में के जो कृषि मंत्री हैं JP दलाल, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक ऐसी समस्या जो है वो हरियाणा में नहीं है, लेकिन हर चीज़ की जो है बारीकी से नज़र रखी जा रही है। और जो पंजाब के साथ साथ जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी केंद्र सरकार के साथ जो है बात करना शुरू कर दिया, ताकि जो हरियाणा की स्थिति है वो कहीं खराब ना हो। और जिस तरह की स्थिति अभी फिलहाल हरियाणा में चल रही है कि अभी तक जो कट है बिजली के वो नहीं लग पा रहे हैं, तो इसी स्थिति को आगे निरंतर रखने के लिए लगातार जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि जो पंजाब में बिजली कट लग रहे हैं उसकी समस्या का समाधान कितनी जल्दी केंद्र सरकार जो है करता है, और कितनी जल्दी चाहे वो पंजाब के किसान हो या फिर आम आदमी, उनको निजात मिल पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट श्याम के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़। और कोयला संकट के पीछे जो बड़ी वजह सामने आ रही है वो कोयला मंत्रालय भी मान रहा है। राज्यों से मिले इनपुट के आधार पर 5 बड़ी वजह सामने आई हैं। पहली वजह है बिजली की डिमांड में तेजी से बढ़ोतरी। इसके पीछे कहा जा रहा है कि कोरोना जैसे ही कम हुआ, फैक्ट्री, स्कूल, कंपनियां सब खुल गए, इसलिए बिजली की ज्यादा जरूरत है। दूसरी वजह है कोयले का स्टॉक कम है। दरअसल कोरोना काल में पावर प्लांट ने स्टॉक रखना कम कर दिया, क्योंकि कोयला खदानों से जल्दी जल्दी आपूर्ति हो रही थी, और इसलिए स्टॉक और रखरखाव का खर्च बचाने के लिए ऐसा किया गया। तीसरी वजह है इस बार ज्यादा बारिश होना, जिसकी वजह से कोयला खदानों में पानी भर गया, जिसका असर उत्पादन पर पड़ा है। चौथी वजह है बिजली की डिमांड बढ़ने से कोयले की ज्यादा खपत होने लगी, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की कीमत भी 3 से 4 गुना बढ़ गई है, जिसका असर भी सप्लाई पर पड़ा है। पांचवी वजह है कोरोना के बाद फैक्ट्री कारखाने खुल गए, लेबर लौट आई, खासतौर से बड़े शहरों पर ज्यादा बिजली आपूर्ति का दबाव बढ़ने लगा। ऐसे में ज्यादा सप्लाई के लिए ज्यादा कोयले की जरूरत पड़ रही है। और राजस्थान में भारी बिजली संकट है। कई पावर प्लांट में बिजली का उत्पादन बंद हो गया है, जिससे कई गांवों में तो 18 से 20 घंटे तक बिजली नहीं आ रही है। शहरों में भी 5 से 7 घंटे तक पावर कट हो रही है। लोग परेशान हैं। दौसा के भंडारोज में लोग पावर स्टेशन के बाहर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 24 घंटे बिजली की मांग को लेकर लोग पावर स्टेशन के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। लोगों का कहना है कि बिजली नहीं होने से न तो पीने का पानी मिल पा रहा है और न ही बच्चे पढ़ पा रहे हैं। देश में बिजली का संकट है और इसके पीछे बड़ी वजह है कोयले की कमी, जिससे बिजली का प्रोडक्शन कम हो रहा है। हालांकि सरकार अब जाग गई है, लेकिन ये संकट अप्रैल मई से ही कोयले की कमी होनी शुरू हो गई थी, लेकिन तब तक स्टॉक कोयले से ही काम चलाया जा रहा था, यानी कि कहीं ना कहीं एक्शन में आने में देरी हुई। भारत में पावर प्लांट में इस्तेमाल किए जाने वाला 84% कोयला देश की खदानों से निकाला जाता है, जबकि बाहर से 16% मंगाया जाता है। देश की खदानों से भी कोयला आपूर्ति कम हुई है और बाहर से भी कोयला कम लाया जा रहा है। इसके पीछे कोयले की अंतर्राष्ट्रीय कीमत बढ़ना है, जो मार्च में $60 प्रति टन थी और अब बढ़कर $200 प्रति टन हो चुकी है, जिसका सीधा असर पावर सप्लाई पर भी पड़ा है। तो बिजली का संकट है और इसीलिए आप सबसे भी अपील है कि किफायत से ही बिजली का इस्तेमाल करें। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।